मानी के घर के हालात ठीक नहीं होते और मानी के पापा को काम नहीं मिलता, लेकिन मानी करता है ऐसी हरकत जिससे मानी के घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मानी ऐसा क्या करता है। बेगम क्या बात है, तुम परेशान क्यों बैठी हुई हो? मानी के पापा, आप जो सैलरी लेकर आए हैं उससे घर का खर्च नहीं चलता, क्योंकि अब अपना बेटा भी है। तो बेगम अब मैं क्या कर सकता हूँ, जाता तो हूँ मैं काम पर। मानी के पापा, इतने पैसों से अपना गुजारा नहीं होता, लोग इतना काम करते हैं और आप भी तो 5 बजे आ जाते हैं, तो कोई और काम का भी पता कर लें। बेगम मैं 8 घंटे वहाँ आराम नहीं करता, मैंने सामान उठाना होता है। ये सामान उठाना इतना आसान भी नहीं होता और कुछ घंटे तो मुझे मिलते हैं आराम के, मुझे थोड़ा सा आराम भी करने की ज़रूरत होती है। हाँ जी मानी के पापा, मुझे पता है कि आपने आराम भी करना होता है, लेकिन अब आपको बताना भी तो ज़रूरी है कि इतने पैसों से अपने घर का गुजारा नहीं होता, और वैसे भी हमें कौन से किसी ने पैसे दे देने होते हैं। अच्छा बेगम तुम परेशान न हो, मैं करता हूँ काम का पता। फिर मानी का पापा जाता है दूसरे काम का पता करने के लिए गाँव के चौधरी के पास, और उसे वहाँ पर काम भी मिल जाता है और वो अपनी फैमिली के लिए डबल ड्यूटी करने लग जाता है। और कुछ साल बीत जाने के बाद मानी भी बड़ा हो जाता है। तो आइए आगे देखिए। बेगम मानी अब 9th क्लास में हो गया है। मानी अब तुमने खूब पढ़ाई करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं। पापा जी आप परेशान न हो, मैं अच्छे नंबर ही लेकर आऊँगा। अच्छा बेगम फिर ठीक है, मैं अब जाता हूँ चौधरी साहब के पास। लेकिन आप अभी तो आए हैं काम से, आप थोड़ी सी रेस्ट तो कर लें। नहीं बेगम, आज काफी काम है चौधरी साहब का करने वाला, इसलिए आकर रेस्ट कर लूंगा मैं। फिर मानी का पापा जाता है चौधरी के पास। ओए इतनी लेट आए हो तुम, चलो अब जल्दी से काम शुरू कर लो, आगे बहुत लेट हो गई है। चौधरी साहब माजर करता हूँ, काम पर आने से थोड़ी लेट हो गई थी। हाँ ठीक है, चलो जल्दी से अब काम करो। अब मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मानी तुम्हारे लिए, मुझे यकीन है तुम इसका सिला मुझे ज़रूर दोगे। फिर मानी का पापा काम करने लग जाता है और देखते ही देखते मानी भी बड़ा हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि मानी के पापा की मेहनत का सिला क्या उन्हें मिल पाता है या नहीं। बेगम अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं काम करूं। जी मानी के पापा, मैंने भी आपको यही कहना था, क्योंकि मानी भी अब बड़ा हो गया और वो भी काम कर रहा है, आप छोड़ दें काम करना। हाँ बेगम तुम ठीक कह रही हो। फिर मानी का पापा काम पर जाना छोड़ देता है और कुछ दिन बाद मानी के पापा की तबीयत भी खराब हो जाती है। मानी बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी पैसे तो दे दो। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? पहले तो उन्होंने काम कर जाना छोड़ दिया है और मैं अकेले ही घर का खर्चा चला रहा हूँ, और अब मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि मैं आपकी बीमारियों पर भी पैसे लगाऊं। मानी ये किस तरह से तुम बात कर रहे हो? नहीं तो और किस तरह से मैं बात करूं? आ जाते हो आप दोनों, कभी मेरी तबीयत खराब है और कभी इसकी तबीयत खराब है, चले जाएं यहाँ से, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है। मानी तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया मैंने, दिन रात मेहनत की कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो, और मेरी मेहनत का नतीजा तुम ये दे रहे हो, और अब हम ही तुम पर बोझ बन गए हैं। तो मैंने तो नहीं कहा था ना कि आप लोग मेरे पर मेहनत करें और मुझे पढ़ाई लिखाएं, आप ना भी पढ़ाते तो मेरा कुछ भी नहीं जाना था। आपने पढ़ाया है तो अपने लिए ही पढ़ाया है, और वैसे भी मैं कमा कर तुम दोनों को ही तो पाल रहा हूँ, आप मेरा दिमाग ना खराब करे, चले जाए मेरी नजरों से दूर। मानी अपने बाप से काफी ज्यादा बदतमीजी करता है, जिसे देखकर मानी के मामा और पापा काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा दुखी होते हैं कि उन्होंने इतने प्यार से मानी को बड़ा किया और मानी का पापा इतनी मेहनत करता रहा, लेकिन मानी के पापा की मेहनत का सिला मानी ने ये दिया है। इसलिए कहते हैं कि माँ बाप सारी उम्र मेहनत कर के औलाद को पालता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वही माँ बाप ही उन पर बोझ बन जाते हैं।